गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर कलीग्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फर्स्ट फ्लाइट बुक 10th क्लास नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, जिसके राइटर भी नेल्सन मंडेला ही है। ये जो चैप्टर है वो नेल्सन मंडेला के द्वारा दी गई स्पीच है जो नेशनल अफ्रीकन कांग्रेस पार्टी की विजय हुई थी। तो वहाँ प्रजातांत्रिक चुनाव हुए थे और उसमें नेल्सन मंडेला फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट चुने गए थे। तो उसका ब्रीफ सारांश है किस तरह से इनॉग्रेशन हुआ था, उसके बारे में उनकी स्पीच में उन्होंने किस किस को संबोधित किया था, तो वो सारा कुछ इसके अंदर दर्शाया गया है। तो थोड़ा सा हम नेल्सन मंडेला के बारे में ब्रीफ में पढ़ लेते हैं। नेल्सन मंडेला की जो पार्टी का नाम था वो था अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड, ये एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम साउथ अफ्रीका के अंदर श्वेत लोगों द्वारा स्थापित किया गया था जिसमें उनके साथ जातीय भेदभाव किया जाता था। उनको हर क्षेत्र के अंदर पूर्ण स्वतंत्रता नहीं थी, उनके बहुत सारे अधिकार इस पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड की वजह से छीन लिए गए थे और जिसकी विरोध नेल्सन मंडेला ने संघर्ष किया और उनका संघर्ष रंग लेकर आया और इस तरह से वहां पर प्रजातांत्रिक चुनाव हुए और उन प्रजातांत्रिक चुनाव में नेल्सन मंडेला की पार्टी की विजय हुई। इट गेव मोर राइट्स टू द व्हाइट पीपल एंड लेस टू द ब्लैक्स। इस पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड ने ज्यादा जो अधिकार है वो श्वेत लोगों को दे रखे थे और ब्लैक के जो पीपल थे साउथ अफ्रीका के उनको कम अधिकार प्राप्त थे। और इसी सिस्टम की वजह से The blacks had to bear exploitation for years. अश्वेत लोगों को सालों तक एक्सप्लॉयटेशन का शिकार होना पड़ा, शोषण का उन्हें शिकार होना पड़ा। मंडेला ने लगभग अपने 30 years इन प्रिजन, 30 साल लगभग इस पॉलिसी के विरुद्ध लड़ते हुए जेल के अंदर बिताने पड़े उन्हें। और फाइनली अंत के अंदर डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुए साउथ अफ्रीका के अंदर 1994 के अंदर और जिसमें मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, जिसके अंदर वो पहले अश्वेत राष्ट्रपति चुने गए। तो ये थी इसकी बैकग्राउंड की कहानी और इसमें उन्होंने अपनी स्पीच के अंदर क्या कुछ कहा वो हम पढ़ते हैं। इन दिस एक्सट्रैक्ट, इस चैप्टर का जो ये इस नेल्सन मंडेला का जो चैप्टर लिया गया है ये उनकी ऑटोबायोग्राफी से एक अंश लिया गया है जिसका नाम था लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। और अपनी इस ऑटोबायोग्राफी के इस अंश में उन्होंने उस हिस्टोरिक ओकेजन, उस ऐतिहासिक अवसर का जिक्र किया है जिस वक्त उन्होंने साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट के रूप में शपथ ली थी और डेट थी उस दिन 10 मई 1994। और इस हिस्टोरिक ओकेजन को बीबीसी लंदन ने कवर किया था। तो चलिए इस चैप्टर को हम पढ़ते हैं कि उन्होंने इसके अंदर क्या कुछ कहा। नेल्सन मंडेला हैज बिकम साउथ अफ्रीका's फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 3 centuries ऑफ व्हाइट रूल। साउथ अफ्रीका के अंदर 300 वर्षों से भी ज्यादा समय तक श्वेत लोगों का शासन चलता रहा और तत्पश्चात पहला ब्लैक प्रेसिडेंट साउथ अफ्रीका के अंदर नेल्सन मंडेला बने। मंडेलाज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी वन 252 आउट ऑफ द 400 सीट्स इन द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन ऑफ साउथ अफ्रीका हिस्ट्री। और मंडेला की जो पार्टी थी ANC, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, उस पार्टी ने इस प्रजातांत्रिक डेमोक्रेटिक इलेक्शन के अंदर साउथ अफ्रीका के इतिहास में पहली बार 400 में से 252 सीटों के ऊपर विजय हासिल प्राप्त की। द इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग एम्पी थिएटर। और जो ये शपथ समारोह हुआ
ये वहां की जो प्रसिद्ध यूनियन बिल्डिंग्स थी उसके अंदर हुआ। और यूनियन बिल्डिंग का जो आकार था वो एम्पी थिएटर था। एम्पी थिएटर होता है एन ओवल और राउंड बिल्डिंग विद टायर्स ऑफ सीट्स। जैसे आप कह सकते हैं स्टेडियम नुमा जो इमारत होती है उसको एम्पी थिएटर कहा गया है। तो ये आप देख भी सकते हैं पिक्चर के अंदर। और ये यूनियन बिल्डिंग प्रीटोरिया के अंदर थी। attended by politicians and dignitaries from more than 140 countries around the world। और इस शपथ समारोह के अंदर जो प्लेज सेरेमनी हुई थी इसके अंदर लगभग संसार के 140 देशों से भी ज्यादा देशों के जो पॉलिटिशियन थे, राजनीतिज्ञ थे या डिग्निटरी जो ऊंचे ऊंचे ओहदे के लोग थे वो इसमें शामिल होने के लिए आए। Never, never again will this beautiful land experience the of one by another, said Nelson Mandela in his address। और जब वो शपथ ग्रहण कर रहे थे उस समय उन्होंने अपने एड्रेस, अपने संबोधन में कहा था कि साउथ अफ्रीका की ये जो सुंदर धरा है ये आज के बाद कभी भी दमन का अनुभव नहीं करेगी। शोषण, दमन, यानी कोई भी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का दमन नहीं करेगा। जुबिलेंट सीन्स ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ प्रीटोरिया फॉलोड द सेरेमनी विद ब्लैक्स व्हाइट्स कलर्ड सेलिब्रेटिंग टुगेदर। और इस सफलता की खुशी के अंदर प्रीटोरिया की गलियों के अंदर एक जुबिलेंट सीन्स, खुशहाल दृश्य देखा जा सकता था जिसमें ब्लैक से, व्हाइट से, कलर्ड और विभिन्न देशों से आए लोग भी इसके अंदर इस समारोह को सेलिब्रेट कर रहे थे इकट्ठे मिलकर। मोर देन 1 लाख साउथ अफ्रीकन मेन, वीमेन एंड चिल्ड्रन ऑफ ऑल रेसेस sang एंड डांस विद जॉय। और इस गैदरिंग, इस समारोह के अंदर 1 लाख से भी साउथ अफ्रीकन शामिल हुए थे जिसमें मेन, वीमेन और बच्चे सभी रेसेज, जिसमें श्वेत लोग भी शामिल थे, अश्वेत लोग भी सामने थे। उन्होंने झूम झूम कर गाया और झूम झूम कर वो नाचे। इन हिज इनॉग्रल एड्रेस मंडेला थैंक्ड ऑल द इंटरनेशनल लीडर्स हु हैड कम ऑन दिस ओकेजन। और नेल्सन मंडेला ने इस उद्घाटन समारोह के ऊपर उन सभी अंतर्राष्ट्रीय नेताओं का धन्यवाद किया जो इस अवसर पर इस विजय के अंदर शामिल होने के लिए वहां पर पहुंचे थे। He called it a rainbow gathering। और उसने इसके ऊपर जो एक रंग बिरंगा माहौल बना था, रंग बिरंगी जो गैदरिंग इकट्ठी हुई थी उसको रेनबो गैदरिंग का नाम दिया। According to him, it was the largest gathering of international leaders on the South African soil। उनके अनुसार आज तक की ये साउथ अफ्रीका की भूमि पर अंतर्राष्ट्रीय नेताओं की सबसे ज्यादा गैदरिंग हुई थी, सबसे ज्यादा इस अवसर के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय नेता इकट्ठे हुए थे। ही कॉल्ड साउथ अफ्रीकाज विक्ट्री। उन्होंने साउथ अफ्रीका की इस विजय को एक साझी विजय का नाम दिया, एक कॉमन विक्ट्री का नाम दिया, फॉर पीस, शांति, जस्टिस, न्याय एंड ह्यूमन डिग्निटी, और मानवीय गरिमा। तो उन्होंने इसको एक साझी विजय का नाम दिया जो शांति, न्याय और मानवीय गरिमा के लिए थी। इस वीडियो में यहीं तक है और इसका अगला पार्ट हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।